लाइव कमेंट मॉडरेशन नॉट सेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं सो दैट वी कैन हैव मोर पीपल विद अस, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आई जस्ट need to inform people that I am online. So you have a message at OD report, Ranji. चलो, उनको कैसे पता लगेगा कौन कौन देख रहा है? आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन अस। हमारे को कुछ और लोग ज्वाइन करें। थैंक यू मिस्टर राणा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करेंगे आज, एंड इट इज़ अबाउट आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के बारे में है और बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बात की जाए। वी टॉक अबाउट इट। हम लोग सब अपने घर में ही अपनी वाइफ्स को, अपनी फैमिलीज के साथ बात करते हैं, बट वी डोंट, हम लोग खुल के बात नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ अबाउट एजुकेशन ऑफ अ स्टूडेंट। अपने बच्चों की एजुकेशन है। हम डरते हैं कहीं स्कूल वाले कोई एक्शन ना लें, कहीं हमारे बच्चे की पढ़ाई ख़राब ना हो जाए। बट उस पढ़ाई को बचाने के लिए आप क्या क्या ख़राब होने दे रहे हैं, हम क्या क्या ख़राब होने दे रहे हैं, दैट इज़ व्हाट हैज़ टू बी डिस्कस्ड। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन। हेमंत, आओ जी हेमंत जी, हेलो, कैसे हैं भाई आप? गुड टू हैव यू हेयर। विक्रम, हेलो। So I'm just waiting for more people to join. I want more people to join us. I want more parents to join us so that this actually becomes a forum, ताकि ये हम लोग इसको डिस्कस कर सकें, हम लोग बात कर सकें इसमें। So I'm waiting for more people to join. वेलकम वर्नीक, कैसे हैं आप? तो तो अभी का जो सवाल है, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है दैट इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। जो स्कूलिंग है, जो एजुकेशन है, क्या वो हमारे बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो उनके साथ कर रहे हैं, यू नो व्हाट वी आर डूइंग विद देयर हेल्थ, क्या वो करना जायज़ है? दैट इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे जैसे रम्मी कौर जी हैं, शी इज़ अ टीचर एंड आई हैव अनदर टीचर हियर, एंड हम लोग बात करते हैं, आई कीप टॉकिंग टू पीपल इस बारे में कि हाउ डू यू कोप अप, बिकॉज टीचर्स ने भी ये काम कभी नहीं किया है। आज इन लोगों को ऑनलाइन जाके पढ़ाना पड़ रहा है जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया। हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को दिक्कत होती है, दे हैव अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फॉर श्योर, बट ये सेम प्रॉब्लम टीचर्स के साथ भी है। आज हम लोग सोच के देखो कि हमें कोई टीवी में पढ़ा रहा है, if it is a graduation level, if it is a higher studies, I understand. लेकिन अगर यही चीज आज, I was speaking to a friend of mine in कोलकाता, उसका जो बेटा है, her son is about I think in 3rd standard I guess, and they have examinations going on. उनके ऐप पे एग्जामिनेशन होते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी जो हम बच्चों की स्क्रीन के ऊपर करा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर करा रहे हैं। इट इज नॉट बैड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, बट वाई, क्यों, क्या होना चाहिए? एज आई टोल्ड यू, आई कीप टॉकिंग टू पीपल। तो कुछ निकल के आया। हम लोग जब मैनेजमेंट स्टडीज करते हैं, या हम लोग व्हेन वी वर्क प्रोफेशनल, हम जब काम करते हैं तो हम हर चीज को डिवाइड करते हैं, प्रायोरिटी वाइज इसको हम डिसाइड करते हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर
स्कूल्स ऐसा करें। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मे डू, शुड डू एंड मस्ट डू। आप में से कई लोगों ने सुना होगा मे डू, शुड डू एंड मस्ट डू। मे डू है किया किया, नहीं किया नहीं किया। शुड डू है कर लेना चाहिए, एंड मस्ट डू है जरूर करना चाहिए। तो एज आई बिलीव, एज पर माई रिसर्च एंड एवरीथिंग आई हैव गोन थ्रू, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, सिलेबस इन लोगों ने कम कर दिया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा करिकुलम बोलो, प्रैक्टिस बोलो, सब कुछ बोलो, दैट शुड एक्चुअली बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट्स क्या है? मे डू, और यू कॉल इट कुड डू, मे डू, शुड डू एंड मस्ट डू। फॉर दिस ईयर, ये जो हम क्राइसिस से निकल रहे हैं, हर कोई निकल रहा है, प्रोफेशनली बोलो, पर्सनली बोलो, बच्चे बोलो, करियर वाइज बोलो, हम हर तरीके से वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला ऑफ मे डू, शुड डू एंड मस्ट डू। जो मे डू है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, टिल माई चाइल्ड हैज गॉट हिज वैक्सीन, तब तक मे डू इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसको मारो कांटा, कीप इट इन अ ब्लॉक। अब आता है शुड डू। शुड डू वो होता है कि आपको ये करना चाहिए, सिर पर डंडा कोई नहीं रख के बैठा, नोबडी इज हिटिंग यू। शुड डू आप कर लो। एंड एक है मस्ट डू। मस्ट डू है दिस शुड बी डन। सो एज आई बिलीव, जो करिकुलम है एजुकेशन का, जो सिस्टम है, जो हम लोग सारा स्कूलिंग है, सब कुछ है, दे शुड एक्चुअली बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स के अंदर। जो तो मेडू है उसको मेडू में डाल दो, साइड पे रख दो, 3 बक्से हमने बना दिए। एक है शुड डू। शुड डू जो मस्ट डू है वो मस्ट डू है, उसको हम नहीं छेड़ते। मेडू को मैं नहीं छेड़ रहा हूं। अब ये शुड डू के अंदर से दे शुड एक्चुअली टेक आउट द मटीरियल विच इज रिक्वायर्ड। उसको जो शुड डू है उसका या तो मटीरियल मेडू में डाल दो या मस्ट डू में डाल दो। अगर वो मस्ट डू में आ जाता है दैट मीन्स इट इज मस्ट डू, हमें वो करना पड़ेगा। इट इज अबाउट बच्चों का बेसिक होता है, बच्चों के बेस तैयार होती है। इफ इट इज दैट इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री पढ़ के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया कि हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट क्यों है। अगर मुझे इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में, आई विल टेक हिस्ट्री इन माई एडवांस स्टडीज। बट ठीक है, उसके बेसिक्स हैं, कुछ एजुकेशन सिस्टम तो वैसे ही समझ नहीं आता मेरे को कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बट यस, चलो आपने डाल दिया। बट हिस्ट्री कैन इजिली बी पुट इन टू मेडू। क्योंकि अगर बैटल ऑफ पानीपत के बारे में नहीं भी पढ़ोगे भाई साहब, फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन इग्नोर बैटल ऑफ पानीपत, छोड़ दो, कोई गल नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाओ। हिस्ट्री तो मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को बेसिक्स पढ़ाए जाए, 6th से शुरू करके 8th तक। एंड इफ वन हैज इंटरेस्ट इन हिस्ट्री तो भैया एडवांस स्टडीज में जाके ले लो, नहीं यहां तो डंडा है, करो। सो इफ यू एग्री विद मी ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मे डू, शुड डू एंड मस्ट डू, ये बहुत जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट द स्कूल्स जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर थोप रहे हैं कि अपने बच्चे को एजुकेशन ऑनलाइन कराओ ही कराओ। अभी गवर्नमेंट इंडिया की एक नोटिफिकेशन आ गई 4 दिन पहले कि फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8 आपको स्कूल कैन नॉट टीच यू मोर देन 90 मिनट्स, विच इज 2 क्लासेस ऑफ 45 मिनट्स ईच। ये एक नोटिफिकेशन आ गई है। 2 स्कूल्स ने अभी तक इनको इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, स्कूल्स भी अपने आप को दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव, नहीं भैया हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें पैसा दो। अरे इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप लोग, हम आगे आते हैं, इन्होंने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, सीबीएसई ने कर दिया सिलेबस रिड्यूस। ठीक है जी, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब मेरा जो समझना है, इफ यू एग्री विद मी, आप प्लीज उसको पॉइंट में डालना, वी कैन डिस्कस इट हियर, दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ फोरम। मेरे हिसाब से स्कूल को वो जो मस्ट डू वाला पार्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो हम पेरेंट्स को दे देना चाहिए फॉर विच एवर क्लास। बच्चा 10वीं में हो, बच्चा बीए कर रहा हो, बच्चा एमबीए कर रहा हो, बच्चा डॉक्टर बन चुका हो, बच्चा अपने माँ बाप के लिए बच्चा है, हमेशा रहेगा। हम आज तक अपने माँ बाप की नजरों में बड़े नहीं हुए,
सो अ चाइल्ड रिमेन अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स. तो आप उनको मस्ट डू बना के दे दो. डोंट फोर्स डोंट फोर्स ऑनलाइन एजुकेशन ऑन दैम. आप मेरे को मस्ट डू का डब्बा दे दो, मेरा सिलेबस दे दो, एंड जस्ट लेट मी नो एज अ पेरेंट कि सर आपका अगले मार्च में हम लोग एक एग्जाम लेंगे. वो 10 सवालों के ऊपर स्कूल में एडमिशन मिलती है ना, तो 1 से 5 तक तो वैसे ही एग्जाम्स नहीं होते. तो वो 10 सवालों के ऊपर आप बच्चे को जज कर लो. आप स्कूल हो, आप पेरेंट हो, आप टीचर हो, आपसे अच्छा कौन जानता है. आप आज की डेट में टीचर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, एंड टीचर्स बिलीव मी दे हैव नॉट डन दिस बिफोर. बहुत मुश्किल से जो टीचर्स, जो बड़े टीचर्स हैं, जो हमारे हमसे छोटे, जो अभी एज के टीचर्स हैं, उनका तो मैं समझता हूँ. जो जो हमारी एज के टीचर्स हैं, उन्होंने मसा तो व्हाट्सएप शुरू किया. वो लोग तो दे वर नॉट इनटू ऑल दिस. आज उन लोगों ने सीखा है, दे हैव गिवन देयर हार्ड वर्क टू लर्न कि भैया ये ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है. वो स्कूल को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया हाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है. आई एम श्योर दे हैव अ प्रेशर ऑफ देयर ओन. उनके ऊपर अलग प्रेशर होगा एक स्कूल वालों का. आई टोटली अंडरस्टैंड दिस. लेकिन आसान उनके लिए भी नहीं है. हम लोग, मैं देखता हूँ कई पेरेंट्स टीचर्स के बारे में बात करते हैं, दिस नो पॉइंट, दे आर वर्किंग हार्ड. वो भी अपनी जॉब बचा रहे हैं, जैसे हम लोग भी लगे हैं, हम लोग भी अपनी जॉब बचा रहे हैं, काम बचा रहे हैं, वो लोग भी अपनी जॉब बचा रहे हैं. तो स्कूल्स शुड एक्चुअली गिव दैट मस्ट डू वर्क टू द पेरेंट्स, और उनको बोलो जी आपका एक बच्चे का हम आपने ये वाला करा दो, बिकॉज बच्चे का जो बेस है हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो अब आज की डेट में अगर मेरा बच्चा ABC नहीं जानेगा तो मैं उसको सेकंड में डाल के क्या करूंगा. तो बेस इज इंपॉर्टेंट. आप बोलो जी ये बेस बच्चे की आप क्लियर कर दो, एंड हमारे टीचर्स आर अवेलेबल वेन एवर यू नीड. काम होता है. अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये 4 चैप्टर अपने बच्चे को पढ़ा दो, इफ यू नीड हेल्प मेरा टीचर इज अवेलेबल, खत्म होती बात. मैं क्यों अपने बच्चे को टेंशन डाल रहा हूं. आप, मैं, हमारा बच्चा इस लॉकडाउन से पहले जब फोन देखता था ना, हम कहते थे बेटा फोन छोड़ दे, आंखें खराब हो जाएंगी. मैं अगर मेरा बेटा अंधेरे में टीवी देखता था ना, मैं कहता था बेटा टीवी मत देख, अंधेरे में आंखें खराब हो जाएंगी, या टीवी मत देख, आंखें खराब हो जाएंगी. सुबह सुबह मेरा बेटा उठता था तो मैं पर्दा नहीं हटाता था, क्योंकि सीधा उसकी आंखों में धूप पड़ती थी. लेकिन आज एजुकेशन के नाम पे माई चाइल्ड व्हेन ही एक्चुअली ओपन्स हिज आईज, उसकी आंखों के आगे लैपटॉप है विद वॉट एवर ब्राइटनेस आई हैव डन, है ना, कम ब्राइटनेस दिखती नहीं है. योगा में भी कहा जाता है कि आप जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसके बाद आंखों में लगाना है और उसके बाद आंख खोलनी है धीरे धीरे. ये सब कुछ हम जानते हैं, ये हमारे बच्चों पे लागू क्यों नहीं हो रहा है. What are we making out of our kids? हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं इनको. डॉक्टर्स बोलते हैं कि जी अपनी आंखों के ऊपर प्रेशर मत डालो, ये बच्चे हैं, दे आर बीइंग डेवलप्ड, इनके ऊपर प्रेशर मत डालो, ये डॉक्टर्स का कहना है. ठीक है, हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोते हुए बच्चे को जाके टेबल के आगे एक कुर्सी पे बिठा देते हैं, उसके आगे लैपटॉप रख देते हैं, बेटा पढ़ो. ट्रस्ट मी, उस टाइम तक उसका माइंड उठा भी नहीं है, आंखें हमारे को खुश करने के लिए वो खोल लेता है, लेकिन बेटा पढ़ो. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर चिल्ड्रन. डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप उठते हो, आपको जो आपकी आंखें हैं ना, उनको धीरे धीरे एक्सपोज करना चाहिए, उसको एकदम नहीं खोल लेना चाहिए, इट अफेक्ट्स. और ये जो स्क्रीन टाइम है, ये डॉक्टर लॉकडाउन से पहले भी बोलते थे, ये डॉक्टर लॉकडाउन के दौरान भी बोलते हैं, शायद अभी नहीं इतना बोल पाते और बाद में भी बोलेंगे. वेरी वेल से डॉक्टर बोलता है जो स्क्रीन टाइम है इट अफेक्ट्स. ठीक है, डॉक्टर बोलता है, बट जब जब मैं बोलूंगा ना व्हाट इट अफेक्ट्स, यू आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी टू गिव अप दैट पार्ट ऑफ योर चाइल्ड इन वेन. क्या आप रेडी हैं. सो डॉक्टर्स बोलता है जब आप स्क्रीन टाइम या व्हाटएवर, मैं कहता हूं थोड़ी सी स्क्रीन भी देखते हो, या सुबह उठते ही जब बच्चा स्क्रीन के आगे बैठ जाता है, यू नो, डॉक्टर कहता है इससे बच्चे के ब्रेन में इफेक्ट होता है. यू ऑल विल एग्री विद मी. आप तैयार हैं.
कहीं पढ़ पढ़ के मेरा बच्चा पागल ही ना हो जाए। पागल नहीं, इट विल बिकम अ हैबिट। दे से कि इससे बच्चे को इंसोम्निया होता है, दे डोंट स्लीप। ये तो सच है, रात को 1:30 2 2 बजे तक तो हम ही देख ही रहे हैं, बच्चा सो नहीं पाता है। क्योंकि ये तो एडुकेशन है, क्योंकि वो 2 घंटे मेरे लिए पढ़ता है, तो 2 घंटे मेरे को उसको फोन अलग से देना पड़ता है कि बेटा ये ले, कोई बात नहीं ना। फोन हैज बिकम नॉर्मल। लोग मजाक करते हैं कि पहले स्कूल में फोन अलाउड नहीं होता था, फोन अब स्कूल फोन में आ चुका है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। दीपिका, I have a comment where Deepika says, being a teacher, I am totally against this online classes. It's completely torture to our children. ये एक टीचर बात कर रहा है, she is a teacher talking. Later on, it may cause harmful effect to the children health. ये एक टीचर का पार्ट है जो हम नहीं देखते हैं, हम अपने बच्चे का देखते हैं ना, हम अपनी तरफ से सोचते हैं। A teacher is talking this. Even they believe कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। Vernick says, we have adopted a practical way of learning. Seriously, we would not have been facing this problem for online learning. Sir, problem है, हमारा जो स्कूल का सिस्टम है ना, वो प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर कहता है जी ब्रेन को अफेक्ट करता है, जो हम लोग होने दे रहे हैं एज अ पेरेंट। डॉक्टर बोलता है बच्चे को इंसोम्निया होता है। कैन यू इमेजिन, एट द एज लेस देन 15 ईयर्स बच्चे को इंसोम्निया हो रहा है, ये हो रहा है। बच्चे को एंग्जाइटी होती है। आई एम श्योर वी ऑल आर फेसिंग दैट। हम लोग वी आर कोपिंग अप विद ऑल दिस, हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। बच्चे को एंग्जाइटी होती है, दे बिकम वायलेंट। वायलेंट बोलो या दे बिकम एग्रेसिव, दे बिकम एग्रेसिव अबाउट एवरीथिंग। ये हो रहा है और ये हम होने दे रहे हैं। ये हो नहीं रहा है, ये हम होने दे रहे हैं। माई चाइल्ड is lacking on social skills. उसको लगता है जैसे मैडम कंप्यूटर के उस तरफ से बात कर रही है, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, मैं कभी कभी तेज बोल देता हूँ क्योंकि वहाँ म्यूट होता है, उसको लगता है दैट्स नॉर्मल। तो वी आर लेटिंग इट हैपन, ये हो नहीं रहा है, हम ये होने दे रहे हैं। विजन प्रॉब्लम इज वन थिंग, आंखों पे फर्क पड़ रहा है। ग्लासेस नहीं लगे तो अनफॉर्चुनेटली लग जाएंगे, और ग्लासेस लग के आपको पता ही है बढ़ता ही है, नंबर बढ़ते हैं। सो विल माई चाइल्ड बी कंफर्टेबल इन 1-to-1 कम्युनिकेशन? क्या मेरा बच्चा कभी भी कंफर्टेबल होगा 1-to-1 कम्युनिकेशन में? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उसको तो मशीन के साथ बात करने की आदत पड़ गई है, उसको तो लैपटॉप के साथ, ही इज मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप। भाटिया RB says, problem is bigger. I have known many parents who have not kept those same phones and TV away earlier. Though I agree the screen time should be moderated, but that needs to happen from not only schools but at home too. हाँ जी बिल्कुल, वो तो हम पहले ही परेशान हैं। ये तो कोरोना ने, ये तो लॉकडाउन ने जो मोबाइल है उसको नॉर्मल बना दिया, बट अदरवाइज इट वॉज नॉट नॉर्मल। हमारे बच्चे के लिए हम उसको हवा बना के रखते थे, बेटा फ़ोन छोड़, बहुत देर हो गई। वी डोंट से दैट। वो 4-4 घंटे बच्चों को स्क्रीन के आगे बिठा के रखते हैं। वी हैव स्टॉप्ड सेइंग दैट। इट वाज अ प्रॉब्लम। अडेप्ट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन। हम लोग सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो, वी आर रूइनिंग इट। हम इसको अडेप्ट करके रूइन कर रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, दिस इज एज पर स्टडीज। अभी आपको जो अगला पॉइंट है वो ये सोचना है, अगला पॉइंट जो है वो ये सोचने वाला है कि एक ऑनलाइन क्लासेस पहले होती थी, आप मैं हमने ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस लिए हैं, हमने पढ़ाई करी है, बट एट व्हाट एज? जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, जब आप ये रिक्वायरमेंट सुनोगे, यू हैव टू थिंक, क्या मेरे बच्चे में ये है ना? डोंट गेट इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। इमोशनल हो गए तो मेरा बच्चा शाहरुख खान है, बट क्या वो एक्चुअली है? सो बी प्रैक्टिकल। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा है, अंधा प्यार होता है, वो सब एक तरफ है। नाउ बी प्रैक्टिकल एंड थिंक। ऑनलाइन क्लासेस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन है,
फिर साथ क्यों बैठते हो हमेशा? क्यों बैठ के खुद लिखते हो, फटाफट रबड़ लेके मिटाते हो? पेन में इंक खत्म हो जाती है तो फटाफट पेन लेके आते हो? है कंसंट्रेशन? नहीं है। मानो ना मानो, कई मदर्स होंगी यहाँ पे नहीं मानेंगी और कहेंगे क्या बोली जा रहा, मेरा बेटा तो राजकुमार है। और राजकुमार वाला टाइम हो गया जी, खत्म। आपका बेटा अंधा हो जाएगा और मेंटली बीमार हो जाएगा इफ दिस इज नॉट टेकन केयर। ऑनलाइन क्लासेस रिक्वायर सेल्फ मोटिवेशन। मेरी क्लास है, मुझे उठना है, मुझे पढ़ना है। जैसे हम लोग हैं, हमने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ली, हम वो 2 घंटे अलग रखते हैं, कोई फोन नहीं करेगा, साइलेंट करते हैं। एक मोटिवेशन होती है कि मैं ये कर लूंगा तो मैं ये कर पाऊंगा, ऐसा होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरे बच्चे में कहां से मोटिवेशन आएगी? आई कैंट बाय हिम टॉयज एवरी डे कि बेटा कल की क्लास कर ले, तेरे को टॉय ले दूंगा। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। मोटिवेशन बच्चे की तो वही है कि या तो रोज बर्गर खिला दो, हैप्पी मील खिला दो, या टॉय ले दो, या PS4 की एक 2-2 हजार रुपए की गेम ले दो। दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो बच्चे की मोटिवेशन कैसे बनेगी? बच्चे की मोटिवेशन नहीं बनेगी। इट कम्स विद द एज, इट कम्स आफ्टर वन स्टार्ट्स हैविंग अ सेल्फ रियलाइजेशन। वो बच्चे में कहां से आएगी? मेरे छोटे ब्रदर की बेटी है, शी इज 4 years ओल्ड। वो जहां सोती है सुबह उसको वहीं पे बिठा के तकिया यहां से उठा के आगे रख के उस पर लैपटॉप रख देते हैं। शी हैज अ क्लास ऑफ हाफ एन आवर, लेकिन वाई? ऑनलाइन स्टडीज करानी है तो सुबह 9 बजे बच्चे को जगाने की क्या जरूरत है? वाई डू यू वॉन्ट टू, मतलब आप खराब ही कर रहे हो ना, और हम होने दे रहे हैं। द बिगर प्रॉब्लम इज हम लोग होने दे रहे हैं। फॉर ऑनलाइन क्लासेस, इसमें क्या होता है, जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कम होती हैं। क्यों? बड़ा कन्वीनियंटली हम लोग वीडियो बंद कर देते हैं कि बेटा ये फटाफट दूध पी ले, फिर वीडियो ऑन कर देंगे। अब मैम वहां पे 30 बच्चों को देख रही है, एक टाइम पे 30 बच्चे तो आते नहीं है। मैं क्या सिखा रहा हूं अपने बच्चे को? 1, ही इज लूजिंग ऑन कम्युनिकेशन। सेकंड, मैं उसको चीटिंग करने सिखा रहा हूं कि बेटा धोखा दे फटाफट। दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग। ये हम सब कर रहे हैं, ये हम सब कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू गिव बेस्ट टू आवर किड्स। बट व्हाट बेस्ट यू आर गिविंग, ये सोचने वाली बात है। अब हम सब बेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं ये सोचने वाली बात है। वी आर नॉट डूइंग गुड टू देम, वी आर नॉट बीइंग अ गुड पेरेंट। हमें, वी नीड टू स्पीक टू स्कूल्स, ठीक है। आज आप इकट्ठे हुए, हम लोग सब, स्कूल आ गया ना क्वार्टर से बंद पे, स्कूल आ गया। क्यों? बिकॉज आपने बोलना शुरू किया। आज तक तो हम बोले ही नहीं थे। आज तक तो ऐसा होता था, भाई रोटी 2 कम खा लो, क्लब बार में नहीं जाएंगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक का क्रेट नहीं खरीदेंगे, 4 बोतल खरीदो, लेकिन स्कूल की फीस कोई नेगोशिएशन नहीं, भैया जमा कराओ, बच्चा है, मेरे बच्चे का स्कूल खराब हो जाएगा। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट स्कूल टुडे? मैं स्कूल एज अ मैनेजमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आई नो हाउ दे आर स्ट्रगलिंग, जैसे अभी दीपिका ने बोला, फिर आया। Warnick says, in past, children used to study up to class 5 and up till then, parents used to take responsibility of their studies. But nowadays, have made ourselves paralytic and have started making child totally dependent on schools. ठीक है ना, एज अ पेरेंट मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी बीवी मुझे कोसती है। आई एम टॉकिंग ऑन अ सोशल मीडिया नेटवर्क। मेरी वाइफ मेरे को कोसती है कि भैया तू बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाता। मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे नॉलेज भी है, मुझे सब कुछ है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि मेरे अपने अंदर ना वो पेशेंस नहीं है कि मैं बच्चे के साथ बैठता हूँ। प्रॉब्लम है ये, हम में से कईयों में होगी, ज़्यादातर फादर्स में तो होगी। और थोड़ा हम लोग अपनी वाइफ्स के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं कि चल ये तो कर ही लेगी, होता है, दैट्स अ कंपेनियनशिप। So Deepika again says, even I can see many parents are putting pressure on their child for studies. I request them not to put such pressure. Being adult, we are getting frustrated while getting attached to laptop. So this is a teacher talking. एक टीचर का कहना ये है कि
बीइंग एन अडल्ट, इवन हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. थिंक ऑफ अ चाइल्ड. मैंने आज से 5 दिन पहले एक फोटो शेयर करी थी अपने व्हाट्सएप पे. आई डिडंट फील लाइक शेयरिंग इट ऑन ओरी रिपोर्टर. उस फोटो में माई चाइल्ड वॉज सिटिंग ऑन माई लैप, ही वॉज लाइंग डाउन ऑन माई लैप, सामने लैपटॉप पड़ा था एंड ही वॉज स्लीपिंग. ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? सुबह 9 बजे की क्या जरूरत है? वाई कांट बी डू इट इन आफ्टरनून? हम कभी भी कर सकते हैं. आप क्यों उसको स्कूल की रूटीन बनाना चाह रहे हो? और जब सरकार ने रूल बना दिया है कि 45 मिनट की 2 क्लासेस से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, तो क्यों बच्चे को आज भी 4 क्लासेस 40-40 मिनट की पढ़ाई जा रही हैं? क्या प्रूव करना चाह रहा है स्कूल कि हम पढ़ा रहे हैं? माई चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन एजुकेशन. आई एम रेडी. मेरे से स्कूल आज नेगोशिएट कर ले, मेरे से 1 साल की रिटेंशन ले ले कि सर आप हमारे को ना 40,000 रुपये दे दो, 25,000 दे दो, 15,000 दे दो, 10,000 दे दो, आपके बच्चे की एडमिशन सिक्योर है, आप अप्रैल से भेज देना. आई एम रेडी. मैं तैयार हूं. डर यही है ना, स्कूल छूट जाएगा. बट वाई स्कूल नॉट गिविंग सच ऑप्शंस? क्यों वो वही सारे ऑप्शंस दे रहा है जिसमें ये प्रूव हो रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, वो हमारे बच्चे की सोच रहा है, सो दैट वी पे देयर फीस. एंड इट्स अगेन अ माफिया. ये फिर से माफिया है. सरकार कुछ बोलेगी नहीं. सरकार एक्चुअली लेट इट हैपन. आज कोर्ट इज अगेंस्ट द पेरेंट्स. ठीक है, हम लोग एज अ पेरेंट हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, तो कोर्ट आज पेरेंट्स के अगेंस्ट है. वो कोई भी आप देखो, जो अभी जितनी भी आ रही हैं, दे आर नॉट प्रो पेरेंट्स. होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पर्सनल ग्राउंड्स पे हम लोग डिमांड करते हैं, इमोशनल बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है. बट दैट डजंट मीन कि जो स्कूल चाहेगा वो हो जाएगा. आपको क्या मिला? आई एम टॉकिंग ऑफ द पेरेंट जिन्होंने स्कूल फी का डिमांड किया कि स्कूल फी ना ली जाए. इतना हल्ला हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा, डायबिटीज बढ़ी, सब बढ़ा. आपको क्या मिला? कि चलो जी 3 महीने में फीस मत दो, महीने महीने की दे दो. क्या मिला? कितने पैसे दे रहे थे और कितने दे रहे हो? सेम. ऐसे पकड़ने की बजाय ऐसे पकड़ लिया, आप चुप होके बैठ गए. अरे इट इज अबाउट योर चाइल्ड. कैसे चुप बैठ रहे हो आप? अब एज पर मी, एंड इफ यू एग्री डू कमेंट. कंक्लूजन पे है. अच्छा, एक चीज हो सके आप प्लीज इसको शेयर जरूर करना. आफ्टर वी आर फिनिश विद दिस फोरम, आप इसको शेयर जरूर करना, सो दैट वी हैव फीडबैक फ्रॉम मोर पेरेंट्स, सो दैट मोर पेरेंट्स कैन शेयर इट. एंड what I do is after the video, मैं इस वीडियो को टैग करता हूँ with the concerned ministers, concerned officers, concerned bureaucrats. ठीक है, वो मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ. तो more and more people should be talking about it. ओरी रिपोर्टर का सिर्फ एक मुद्दा है, स्पीक अप. आप बोलो. बोलना शुरू करो. इसको शेयर करना जितना ज़्यादा कर सके. अब मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ, इफ़ यू अग्री विद मी डू कमेंट पे जरूर लिखना आई अग्री. मेरे हिसाब से स्कूल शुड वर्क ऑन अ रिटेंशन प्रोग्राम नाउ. रिटेंशन ऑफ एडमिशन. कि जी आपके बच्चे की एडमिशन सिक्योर है, 6 महीने का इस एडमिशन को रिटेंशन का आप हमारे को इतना पैसा दे दो. ठीक है, 6 महीने बाद आपको हम ये कोर्स वेयर दे रहे हैं, वो मस्ट डू दे रहे हैं. 6 महीने बाद आप इस मस्ट डू को कंप्लीट कर देना, हम आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लेंगे बच्चे का. ठीक है, आइदर ही इज प्रमोटेड, क्योंकि पेरेंट्स पे प्रेशर रहना चाहिए. बच्चा वेला भी बैठेगा तो अच्छा नहीं है. तो आप मस्ट डू दो, मैं बच्चे के अपने मस्ट डू क्लियर कराऊं, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप दूं, एंड व्हेन द स्कूल ओपन्स मैं मेरे बच्चे को अगली क्लास में भेज दूं. सर, डू आई मेक सेंस व्हेन आई से दिस? मैम, आपको लगता है आई मेक सेंस व्हेन आई से दिस? पेरेंट्स पढ़ाएंगे ना, मेरे पास सुबह टाइम है, शाम को टाइम है, मैं पढ़ाऊंगा. एंड वेन एवर रिक्वायर्ड आई कैन कॉल अप द टीचर एज पर हर कन्वीनियंस. हमें यही बोला जाता है जी मैं 12 से 3 तक अवेलेबल हूँ. ठीक है, मैं 12 से 3 के बीच टाइम ले लूंगा, ओनली बाय अपॉइंटमेंट. सो डू यू एग्री? डू कमेंट. ऑनलाइन क्लासेस शुड बी ऑप्शनल. वाई फोर्स? ऑप्शनल कर दो.
इफ माई चाइल्ड रिक्वायर्स इट मैं लूंगा, इफ ही डजंट रिक्वायर इट, रिक्वायर की बात नहीं है। अगर मुझे लगता है मेरा बेटा उसके साथ कंफर्टेबल, आज मेरा बेटा 8th क्लास में हो गया, 7th में हो गया, दे अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भैया मैं लूंगा। बट फॉर माई चाइल्ड इन सेकेंड स्टैंडर्ड, सेकेंड ग्रेड, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एज अ पेरेंट आपको चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन फ्रॉम द स्कूल ना, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सो हमारे को स्कूल से ऑप्शंस वो चाहिए जो हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा हो, एंड जो हमने ये मस्ट डू, शुड डू, मे डू की बात करी है, यू नो देयर शुड बी सम फॉर्मूला नाउ, जिससे बच्चे ना बिकम कंफर्टेबल, हमारे बच्चों के दिमाग पे प्रेशर ना पड़े, हमारे बच्चों के आंखों पे प्रेशर ना पड़े। सो इट इज़ हाई टाइम दैट वी पेरेंट्स स्टार्ट टॉकिंग नाउ। आप कमेंट करना, इसको शेयर जरूर करना। आई वुड लव टू डिस्कस दिस मोर ऑन द चैट जो हमारी यहाँ पे अभी चल रही है, जिसमें आप लोग सब कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस इट मोर। एंड अपने आप से पूछिए, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर योर चाइल्ड at this age to face all these things? Mental torture, eye strain. Are you ready? क्या हम ठीक कर रहे हैं? एज अ पेरेंट क्या हम ठीक कर रहे हैं? इसको शेयर करना, शेयर इट वास्टली, और अगर अग्री करते हैं, इफ यू वांट लेट अस डिस्कस ऑन द चैट इटसेल्फ, सो दैट यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग वी हैव पीपल लिसनिंग टू अस। थैंक यू सो मच, डू शेयर इट, थैंक यू।